वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। आपका स्वागत है फ्रेंड साइंस क्लियर क्लासेस पर। और आज हम बहुत दिनों के बाद एमयू जेएमआई बीएचयू और क्लास 9 के जो एंट्रेंसेस हैं वहाँ पे उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो 2022 में होने हैं। इसमें जो प्राइवेट स्कूल एंट्रेंस लेते हैं उसके बच्चों के लिए भी क्वेश्चंस हैं, और जो एमयू बीएचयू और जेएमआई में सीधे क्लास 9 का एंट्रेंस देंगे उनके लिए भी कंबशन एंड फ्लेम चैप्टर से हम ये क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, और चैनल पर अब जो है लगातार वीडियो आपको एंट्रेंस तक मिलती रहेंगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये वीडियो कंटेंट आपको पसंद आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आया हो। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए। ये क्वेश्चन है, फर्स्ट है, विच ऑफ दीज एनर्जी सोर्स इज़ नॉट रिन्यूएबल। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एनर्जी सोर्स जो है रिन्यूएबल नहीं है। ए पेट्रोलियम, बी विंड, सी सोलर, डी नन ऑफ दीज। तो इसमें से जो पेट्रोलियम है वो आपका चूँकि रिन्यूएबल नहीं है, एक बार ख़त्म होने के बाद आपको दोबारा से नहीं मिलेगा, तो इसलिए ये जो हैगा आपका जो है रिन्यूएबल नहीं है। उसके बाद उस क्वेश्चन है, ए ल्यूमिनस फ्लेम अपीयर्स ए येलो, बी रेड, सी ग्रीन और डी ब्लू। तो जो ल्यूमिनस फ्लेम होती है वो हमेशा अपीयर्स होती है येलो कलर में, तो राइट आंसर होगा ए, ऑप्शन ए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे आ जाइए, द मोस्ट वाइडली यूज्ड रिसोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इज। ठीक है, ए सोलर, बी विंड, सी हाइड्रो इलेक्ट्रिक और डी नन ऑफ दीज। जो मोस्ट वाइडली यूज्ड सोर्स है रिन्यूएबल एनर्जी का वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए कौन सा वो है, तो जो सबसे ज़्यादा हैगा वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक। सी वाला जो आंसर होगा वो राइट होगा, सी वाला आंसर राइट होगा, यहाँ पर सी आंसर राइट है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे हम यहाँ से, विच इज़ नेसेसरी एनी कंडीशन ऑफ कंबशन। इनमें से कौन सी कंडीशन जो है नेसेसरी है कंबशन के लिए। ए प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबशन, बी टेम्परेचर अबव इग्निशन पॉइंट, सी बोथ ऑफ दीज, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कंडीशन कंबशन के लिए नेसेसरी है वो कंडीशन है आपकी टेम्परेचर एबव गिवन पॉइंट, सॉरी इग्निशन पॉइंट से ऊपर का टेम्परेचर यदि है तो फिर वो चीज़ आसानी से जल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सुटेबल सब्सटेंस कैचेस फायर इज़। तो इसमें जो है जो लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिससे कोई सब्सटेंस आग पकड़ लेता है उसको कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। ए बॉइलिंग टेम्परेचर, बी मेल्टिंग टेम्परेचर, सी बॉडी टेम्परेचर और डी है इग्निशन टेम्परेचर। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी वाला, इग्निशन टेम्परेचर। अच्छा क्वेश्चन है, विच गैस इज केमिकली नोन एज इथाइल मरकप्टेन। इनमें से कौन सी गैस इथाइल मरकप्टेन कहलाती है। ए कोल गैस, बी सीएनजी, सी एलपीजी, डी नेचुरल गैस। तो एलपीजी जो होती है वो इथाइल मरकप्टेन के साथ बनाई जाती है क्योंकि इसकी बदबू नहीं होती है कुछ भी, और उस बदबू को बनाने के लिए इसमें इथाइल मरकप्टेन डाल देते हैं जिसकी वजह से इसके अंदर एक बदबू आना शुरू हो जाती है। विच एनर्जी सोर्स विल लास्ट लॉन्गर। इनमें से कौन सा एनर्जी सोर्स जो होगा वो लंबा जाके ख़त्म होता है। ए कोल, बी नेचुरल गैस, सी क्रूड ऑयल और डी नन ऑफ दीज। तो इसमें से जो नेचुरल सोर्स है जो लंबा ख़त्म होगा जाके वो कौन सा होगा। तो इसमें से जो नेचुरल सोर्स है, तो नेचुरल सोर्स जो होगा वो आपका लॉन्गर चलेगा, तो बी वाला ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन है, विच कैन नॉट बी कंट्रोल फायर ड्यू टू ऑयल्स। ऑयल से लगी आग को कौन कंट्रोल नहीं कर सकता। ए सैंड, बी सॉइल, सी वाटर और डी फायर एक्सटिंग्विशर्स। विच कैन नॉट कंट्रोल फायर ड्यू टू ऑयल्स। ऑयल से लगी आग को कौन कंट्रोल नहीं कर सकता। ए सैंड, बी सॉइल, सी वाटर, डी फायर एक्सटिंग्विशर। तो जो सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा वो वाटर होगा, वाटर नहीं कर सकता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर नीचे है, वाटर टू कंट्रोल फायर। ठीक है, तो अगर वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वाटर क्या कर सकता है। वाटर जो होता है एयर की सप्लाई को कट कर सकता है, बी रिड्यूस कर सकता है टेम्परेचर को, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। तो वाटर का काम है कि बच्चे वो क्या करता है, एयर की सप्लाई को एक तो कट ऑफ कर देता है, वहाँ से कट नहीं होती, और उसके बाद रिड्यूस भी कर देता है टेम्परेचर। तो बोथ ए एंड बी वाला आंसर इसका राइट हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इज द वर्स्ट व्हेन ए नेचुरल गैस इज बर्न, बी जियोथर्मल हीट इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, कोल इज बर्न, एल ऑफ दीज। एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है जब नेचुरल गैस बर्न होती है, जियोथर्मल हीट निकलती है जनरेट इलेक्ट्रिसिटी के दौरान, कोल को जलाया जाता है, ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाए, तो उसमें जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द हाइस्ट ग्रेड एंड द मोस्ट कार्बन रिच कोल, ए पीट, बी एंथ्रासाइट, सी बिटुमिनस, नन ऑफ दीज। तो हाईएस्ट ग्रेड का जो कोयला होता है इसमें बहुत ज़्यादा कार्बन रिच होता है, दैट्स द आंसर इज बिटुमिनस। ठीक है, इसमें जो होता है बिटुमिनस आंसर होगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सैंड टू कंट्रोल फायर, ए कट्स ऑफ एयर सप्लाई, बी रिड्यूसेस टेम्परेचर, सी बोथ एंड, बी डी नन ऑफ दीज। तो सैंड जो होती है वो क्या करती है, कट ऑफ कर देती है एयर सप्लाई की, या फिर टेम्परेचर को रिड्यूस कर लेती है, घटा देती है, बोथ एंड भी, या नन ऑफ दीज। तो इसमें से 77 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, कट ऑफ कर देती है एयर की सप्लाई को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट आर द सेल, इसमें थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे, वॉट आर द सेल दैट कैप्चर द सन एनर्जी एंड टर्न इनटू इलेक्ट्रिसिटी। कौन से या सेल होते हैं जो सन की एनर्जी को कैप्चर करते हैं और उसको इलेक्ट्रिसिटी में बदल देते हैं, ए फोटो सेंसिटिव सेल, और बी है फोटो इलेक्ट्रिक सेल, सी है सोलर इलेक्ट्रिक सेल, डी वोल्टेटिक सेल। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा फोटो इलेक्ट्रिक सेल, बी वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्निंग कॉल इन अ क्लोज रूम विल प्रोड्यूस, ए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी ऑल ऑफ दीज। जो कोल का बर्निंग है बंद कमरे के अंदर वो प्रोड्यूस करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो राइट वाला आंसर होगा सी। गैसोलीन इज प्रोड्यूस्ड बाय रिफाइनिंग विच फॉसिल फ्यूल, ए कोल, बी नेचुरल गैस, सी पेट्रोलियम, डी नन ऑफ दीज। तो गैसोलीन जो प्रोड्यूस किया जाता है किस फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस किया जाता है, तो इसको प्रोड्यूस किया जाता है पेट्रोलियम से। आपका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल एनर्जी, ए न्यूक्लियर एनर्जी, बी फॉसिल फ्यूल, सी विंड एनर्जी, डी ऑल ऑफ दिस। तो इसमें से कौन सी एनर्जी रिन्यूएबल है, इसमें से विंड एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल है। उसके बाद नीचे क्वेश्चन 13 लिखा हुआ है, सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज नॉट वेदर डिपेंडेंट, ए सोलर, बी विंड, सी जियोथर्मल और हाइड्रो इलेक्ट्रिक। इनमें से किस जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी जो है वेदर पे डिपेंडेंट नहीं है, मौसम पे डिपेंडेंट नहीं है। तो जो मौसम पे डिपेंडेंट नहीं है वो जियोथर्मल है, जियोथर्मल मौसम पे डिपेंडेंट नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्निंग ऑफ वाइट फास्फोरस इन एग्जाम्पल ऑफ। तो जो फास्फोरस की बर्निंग है वाइट फास्फोरस की वो स्पॉन्टेनियस कंबशन है, बी वाला राइट आंसर होगा। द हेड ऑफ सेफ्टी माच स्टिक कंटेन एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, बी पोटेशियम क्लोरेट, सी बोथ ऑफ दीज, डी नन ऑफ दीज। तो माच स्टिक के जो हेड होते हैं वो इन दोनों की बनी होती हैं, तो बोथ ऑफ दीज कुछ आंसर होगा इसका। क्वेश्चन 16 है, फॉसिल फ्यूल ऑरिजिनेटेड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल रिमेन्स हॉट एंड प्रेशर रॉक्स, डी है ऑल ऑफ दीज। तो फॉसिल फ्यूल कैसे बने, फॉसिल फ्यूल बने हैं आपके इस तरीके से, चट्टानों से तो नहीं बने, प्लांट एंड एनिमल्स के रीमेन से बने। तो इसका राइट आंसर ए होना चाहिए, ए इसका राइट आंसर होगा। प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव्ड इन द ओशन फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल कॉल्ड कोल, ऑयल, कोक, विंड। इसका आंसर आप कमेंट में करके बताइएगा कि कौन सा आंसर इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद व्हाट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग कंबशन, ए हीट एंड लाइट, ए बी हीट एंड डार्क, सी लाइट एंड एयर, डी हीट एंड ऑक्सीजन। तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है कंबशन के दौरान, तो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा वो आपका राइट हो जाएगा, हीट एंड लाइट। उसके बाद बहुत आसान क्वेश्चन है, ऊपर किस नियम ने स्किप कर दिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू अबाउट विंड एनर्जी, विंड एनर्जी के बारे में क्या सत्य नहीं है। ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ सोलर एनर्जी, रिजल्ट है सोलर एनर्जी का। इट डज़ नॉट नीड एनी फ्यूल, इसकी कोई फ्यूल की जो ज़रूरत नहीं होती है। और या फिर है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका राइट आंसर
ये जो है सोलर एनर्जी का रिजल्ट है, ये इसके बारे में बात सही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सन गेट्स एनर्जी फ्रॉम ए बर्निंग हाइड्रोजन, बी न्यूक्लियर फिशन, सी न्यूक्लियर फ्यूजन, डी ऑल ऑफ दीज। सन जो है एनर्जी पाता है इनमें से किससे? तो एनर्जी जो सन पाता है वो पाता है न्यूक्लियर फ्यूजन से। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसें हर टाइम जलती रहती हैं, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें इसमें हर टाइम जलती रहती हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर जो है हमेशा एनर्जी जो है बनी रहती है, तो इसे कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। उसके बाद लास्ट में कुछ क्वेश्चन हैं वो ले लेंगे हम इसको। गिलास मेटल क्रेमिक्स आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्बस्टिबल मटेरियल, कम्बस्टिबल मटेरियल, या फिर बोथ ऑफ दी, नन ऑफ दीज। तो ये जो गिलास है, शीशा है, मेटल्स है, ये नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंसेज हैं। उसके बाद क्वेश्चन 5 है, द टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैच फायर। ये पहले भी पूछा गया है, इसको अब दोबारा से इन्होंने इस तरीके से पूछ लिया। ए इग्निशन टेम्परेचर, बी बॉइलिंग पॉइंट, सी मेल्टिंग पॉइंट, डी फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो टेम्परेचर जिस पर कोई चीज़ आग पकड़ लेती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। जो ए वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर क्वेश्चंस कुछ और ले लेते हैं हमारे पास। विच ऑफ दीज इज़ अ नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस, कैंडल, चारकोल, बी कम्फर, डी ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस कौन सा है? इसमें नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस जो हैगा आपके ये चारों के चारों जो है, कैम्फर जो होगा वो आपका नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस में गिना जाएगा, ठीक है। तो कैम्फर आपका राइट आंसर हो जाएगा। विच फ्यूल इज़ यूज टू रन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल चलाने के इनमें से किसका इस्तेमाल करते हैं? ए कैरोसिन, बी मीथेन, सी सीएनजी, डी नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर होगा इसका सीएनजी। राइट आंसर है सीएनजी। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन ए कैलोरी, बी जूल, सी किलो जूल पर केजी, डी नैनोमीटर मीटर स्क्वायर। तो राइट आंसर होगा कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल जो होगी एक्सप्रेस्ड होगी किलो जूल पर केजी। तो ये फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कंजप्शन और फ्लेम चैप्टर से हम लेकर आए थे। नेक्स्ट वीडियो जो है हम कल अपलोड करेंगे सुबह के वक्त, तो इंतज़ार करते रहिए। स्टे ट्यून विद द चैनल और आल्सो सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो।